बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कौन सी पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या काजी फायज ईसा साहब की पॉलिसी को टो करके आगे ले जाया जा रहा है, या फिर ताकतवर ने अपने शिकंजे में ले लिया है सुप्रीम कोर्ट के पूरे निज़ाम को और अपने जजेस लाने की तैयारी कर ली गई है? और कितने जजेस लाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? ताकतवर कितने अरसे तक मजीद रहेगा? और इमरान खान साहब का क्या मौकफ है? हुकूमत इस टाइम किस किस्म की पॉलिसीज बना रही है, किस किस्म के दायरा इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कानून साजी कर रही है? कौन कौन सी कानून साजी कर चुकी है? एक रात में 40 मिनट के अंदर अंदर किस किस किस्म के बिलों को पास कर दिया गया है कौमी असम्बली से और सेनेट से? ये सारी बातें आज मैं आपको डिस्कस करूंगा और डिटेल में इसके ऊपर बात होगी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन्होंने एक खत लिखा है और उस खत का मतन सामने आया है। खत क्या है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उसका मतन जो 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बुलाने की दरख्वास्त की गई। ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को लिखा गया खत है, दो सीनियर तरीन जजेस का सुप्रीम कोर्ट का। और उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की। इजलास में 26 आईनी तरमीम के खिलाफ जितनी दरखास्तें हैं मुकर्रर करने पर गौर करना था। यानी कि जो एक आईनी तरमीम हुई है उसके खिलाफ दरखास्तें आ चुकी हैं, काजी फायज ईसा आउट हो चुके हैं, नया चीफ जस्टिस इन हो चुका है। पॉलिसी कौन सी चल रही है? उस पॉलिसी को टो किया जा रहा है या फिर नई पॉलिसी है? लेकिन ये जो जजेस का खत है ये बता रहा है कि पॉलिसी को टो किया जा रहा है। ये बता रहा है कि हमने खुद, हालांकि जब दरखास्तें मुकर्रर हो जाती हैं, जब दरखास्तों को अलाटी नंबर लग जाते हैं रजिस्ट्रार की जानिब से, तो फिर केस नंबर लग जाता है, तो याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका काम था कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, खामोश हो चुका है चीफ जस्टिस नया। किसके कहने पे खामोश है, किस पॉलिसी के तहत खामोश है, ये नहीं पता है। यहाँ पर उल्टा ये हुआ है कि दो मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं उन्होंने खत लिखा है याह्या अफरीदी साहब को 31 अक्टूबर को कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास है उसको बुलाएं कि ताकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आ चुकी हैं उनको मुकर्रर करने पर गौर किया जाए, उनके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, उसको किस तरफ लेकर जाना है। तो वजह दिलाने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। मामले की अहमियत को भांपते हुए, इतनी स्ट्रॉन्ग अहमियत है मामले की, इसमें कोई शक नहीं है, पूरे निजाम को उखेड़ के रख दिया है, पूरे आइन को उखेड़ के रख दिया है इस तरमीम ने। तो इस नोयत को, इसकी जो एक शिद्दत है उसको भांपते हुए हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो इजलास है कानूनी तौर पर दो सीनियर जजेस ने बुलाया और मामले की अहमियत को देखा। फिर जो कानूनी इख्तियार के तहत बुलाया गया एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास है, उसमें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त को फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला किया। दो जजेस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अख्तर जो है मुनीब अख्तर, उन्होंने ये फैसला किया कि इन दरखास्तों को मुकर्रर किया जाए लेकिन फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर किया जाए। 4 नवंबर को आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। फैसले से मुतल्लिक रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दिया गया था कि ये हमारा फैसला है, यानी कि 2/3 फैसला चाहिए था तो वो 2/3 फैसला आ गया। अच्छा, तो इसके बाद एक रजिस्ट्रार को भी इसके मुतल्लिक जो है वो बता दिया गया, आगाह कर दिया गया, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन लाजम था अमल दरामद कराना। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फुल कोर्ट समाअत की काज लिस्ट जारी नहीं की गई। अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है। कमेटी इजलास का फैसला अभी भी बरकरार है, जिस पर अमल दरामद लाजमी है
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त को रवां हफ्ते लाजम समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको कमेटी इजलास के 31 अक्टूबर के फैसले को वेबसाइट पर जारी करने का भी कहा गया है और उन्होंने किया भी है। आई थिंक कि ये जो मामलात बन रहे हैं ये आइन और कानून के मुताबिक बने, मगर ऐसा लग नहीं रहा है। किसी पुरानी पॉलिसी को ताकतवर के जरिए टो करवा दिया गया है और जज भी इनका अपना लाया हुआ है। अब आगे मैं आपको बता दूं कि नई तरमीम हो गई है जी। तरमीम एक्चुअली वो तरमीम ही है, क्योंकि इतनी नई कानून साजी 40 घंटे में की गई है। वो मैं आपको जरा बताता हूँ। एक तो नए कानून साजी के बाद, ये जो नई कानून साजी की गई गुज़श्ता रात, नई कानून साजी के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें यह्या अफरीदी साहब ने उनको दोबारा ऐड किया था, काजी फायज ईसा साहब ने उनको निकाला था। अब दोबारा एक कानून साजी आ गई है, क्योंकि हुकूमत को पता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो हमारे गले की हड्डी बन सकते हैं। उन्होंने हमें रगड़ के रख देना है, हमारी बिल्कुल लैस तैस कर देनी है। तो इस वजह से कानून साजी के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को रास्ते से हटाने के लिए कानून साजी की गई और इस कमेटी से उनको निकाल दिया गया। वो अब इस कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। इनकी जगह पर होगा कौन? वही जो हर दिल अजीज है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जो आईनी बेंच के सरबराह होंगे, जो मुमकिना तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और अदालती सतह पर इंतहाई मुतनाज़ा फैसला हो रहा है। ये अफसोस है, इस पर सबको खामोश नहीं होना चाहिए। जो ये चीजें हो रही हैं, ये जुल्म बर्पा हो रहा है, ये पाकिस्तान के लोगों पर बड़ा गहरा असर डालेगा, तारीख में लिखा जाएगा, याद रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाता है और फिर दोबारा उसको सेनेट से भी मंजूर करवाया जाता है। 40 घंटे के बीच बीच में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर करवाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाती है, ये भी बिल मंजूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है? यहाँ पर मजे का जो बिल आया है वो सुने। जबकि सर्विसेज चीफ, नेवी का सर्विसेज चीफ, एयरफोर्स का चीफ, आर्मी चीफ, 5 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है उसको, वो भी बिल पास करवा दिया गया है। अब मजा यहां पर आ रहा है। मजा ये था कि एक्सटेंशन पहले अगर दी गई तो 3 साल की दी गई। यहां पर ये जो एक्सटेंशन दी गई है बड़ी जबरदस्त है। यही एक्सटेंशन इनडायरेक्ट मिल चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। यही जो एक्सटेंशन है 5 साल की, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को मिल चुकी है। यही एक्सटेंशन काजी फायज ईसा साहब को मिलनी थी, लेकिन वो एक्सटेंशन से आउट हो चुके हैं और आईनी बेंच का भी हिस्सा नहीं, आईनी अदालत भी नहीं बन सकी। यही वो चीजें थी जो 26वीं आइन में तरमीम जो थी उसमें आनी थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि जो 63 साल की उम्र में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड होता है, उसकी उम्र भी बढ़ा दी गई है और वो अब होगा 75 साल की उम्र में जाके या 70 साल की उम्र में। एक एक्सटेंशन लेने के बाद वो दूसरी एक्सटेंशन भी ले सकेगा। 5 दूने 10, अगर चाहता है तो वो तीसरी एक्सटेंशन भी ले पाएगा। 15 साल एक आर्मी चीफ चल सकेगा। ये वो काम कर दिया गया है और ये काम किया है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून और MQM ने मिलकर। यानी कि आर्मी चीफ को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, लगातार 15 साल तक टिकाने के लिए बिठा दिया गया है। अब आप खुद ये कर रहे हैं, कल आपके गले में ये चीजें पड़नी हैं, कल आप ही के गले में ये चीजें पड़नी थी। और बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई ना, तो पहले नवाज शरीफ को उड़ाया, फिर इमरान खान साहब को बाजवा ने उड़ाया, फिर दोबारा शहबाज शरीफ को लाया। क्या रह गए? मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया गया है। आगे चलते हैं। एक और चीज है कि जो 60 साल से बढ़ाकर 64 साल तक इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मदद की थी, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने आज 2 कदम आगे जाकर वही काम आगे जाकर किया है। चांद पे पहुंच गए, मरीख पे जाके कदम रखा है। तो खैर इनको आइडिया हो जाएगा आने वाले टाइम में।
फौजी जनरल की रिटायरमेंट की उम्र की हद जो है आर्मी चीफ की तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की राह में कभी रुकावट नहीं बन सकेगी। ये चीजें सारी हो चुकी हैं। पाकिस्तान नेवी एक्ट बिल भी कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया है। फिर उसके बाद कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया है। तो ये तीनों सर्विसेज के चीफ की मुद्दत बढ़ा दी गई है। तीनों को 5-5 साल गिफ्ट में मिलेंगे। आगे वो चाहेंगे तो 5-5 साल और मिलेंगे, आगे वो चाहेंगे तो फिर 5-5 साल मिल जाएंगे। जाओ फिर मजे करो, यशियां करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम में भी मंजूरी दे दी गई है, वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं, अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा कि कल असम्बली में कौमी असम्बली में जो हुआ जुल्म का निजाम था उसे कानूनी हैसियत देकर जायज करार दे दिया गया है। 4 घंटे बगैर किसी बजट के तमाम चीजों को या बगैर किसी बहस के तमाम चीजों को मंजूर करवाया गया, बहस उसके ऊपर नहीं करवाई गई है। ये पाकिस्तान में आलमी रिकॉर्ड है। इमरान खान ने कहा कि आज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपसे आपकी आज़ादी छीनी जा रही है। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इंसाफ के लिए इनकलाब लाना है। मुझे तो ये सारी जिंदगी जेल में रखना चाहते हैं। जाहिर 15 साल के लिए एक आर्मी चीफ आ जाएगा तो इमरान खान साहब तो फिर 15 साल के लिए अंदर है। और जो ये जजेस ला रहे हैं, जिस किस्म के ये जजेस ला रहे हैं अपने, और जिस तरीके से आईनी अदालतें बन रही हैं, तो जिस तरीके से फैसले आएंगे आईनी अदालतों पे, इमरान खान साहब तो बाहर नहीं निकलने वाले। पूरी अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, पूरी इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिला लिया गया है और उनको नवाज भी दिया गया है। नवाज हुकूमत ने सबको नवाज भी दिया है। आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकल कह दिया है कि मुझे ये जेल में रखना चाहते हैं, ये कबूल है। बाहर आप बैठे हैं, आपको निजाम कबूल है, फैसला अब आपने करना होगा। तो ये चीजें चल रही हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के जो एक सदारत है उसमें एक जुडिशियल कमीशन का इजलास होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कायम करने का फैसला हुआ है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी गई है कि अपने कंडक्ट से अदलिया बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब पहुंचा रहे हैं इदारे को नुकसान। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इस हुकूमत के साथ मुकम्मल तैयार हैं चलने के लिए। काजी फायज ईसा 2 तैयार हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये वो पाए के जजेस हैं जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट की अभी दरखास्तें दायर होनी शुरू हो जानी है। एक के खिलाफ आ गई है, इससे पहले जो है 2 जजेस को हटाया गया है और आपको पता है इजाजुल हसन साहब हैं और एक और जज हैं जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट की जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई की गई थी। आईनी बेंच का क्या हम जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह होंगे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अगवान मेंबर होंगे आईनी बेंच के। इनके सामने लगेगी दरखास्त। इसमें से एक जज ऐसा बता दें जो काजी फायज ईसा का फैन नहीं था, एक ऐसा जज बता देंगे जो मैंने सारे बताए हैं। जस्टिस आयशा मलिक जो है वो एक ऐसी जस्टिस हैं जो एक अपनी राय रखती हैं, उनकी एक राय मुखालिफ आ भी जाती है तो बाकी तमाम जजेस वही हैं जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के उन फैसलों के साथ खड़े थे जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। तो ये वो जनाब आईनी बेंच बन चुका है, ठीक है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्यों इजलास बुलाया? जब जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन ही मुकम्मल नहीं थी तो इजलास क्यों बुलाया? गैर आईनी और गैर कानूनी था, जानबूझकर इजलास बुलाया गया। याह्या साहब ने क्यों नहीं आईनी तरमीम केसेस को लगाया? जैसे काजी फायज ईसा साहब ने कई केसेस को नहीं लगाया, इसी तरह आईनी तरमीम के केस को याह्या अफरीदी साहब ने नहीं लगाया और 2 जजेस ने उसके ऊपर अपना खत लिखा है और कमेटी का इजलास बुला के फुल कोर्ट की उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया, लेकिन वो भी नहीं माना गया है। तो ये चीजें चल रही हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, माफिया को, निजाम को कंट्रोल कर लिया गया है और अदलिया को भी कंट्रोल कर लिया गया है। अब आपका मुस्तकबिल क्या है? इनकलाब ऐसे नहीं आना है, इनकलाब घरों में बैठ के नहीं आना, सोशल मीडिया पे नहीं आना, आपको निकलना पड़ेगा। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।